इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी और शानदार ज़िंदगी गुजारे और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद और अहलो अयाल को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इंसान की इसी ख्वाहिश ने लाइफ इंश्योरेंस के कंसेप्ट को जन्म भी दिया और पाकिस्तान में दुनिया भर में सैकड़ों इंश्योरेंस कंपनीज काम भी कर रही हैं। EFU प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो 1992 से पाकिस्तान में काम कर रही है और EFU लाइफ पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने 1994 में यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स को मुतारिफ भी कराया था और जो ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, एजुकेशनल प्लानिंग और पेंशन पर मबनी है। EFU लाइफ की बिजनेस आइडियोलॉजी सिर्फ प्रॉफिट पर ही नहीं काम करती बल्कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी है और EFU लाइफ पाकिस्तान की सबसे पहली SECP सर्टिफाइड कंपनी भी है जिसको SECP ने विंडो फैमिली तकाफुल ऑपरेशंस का लाइसेंस भी दिया है और EFU 5 मिलियन से ज़ायद लोगों को इंश्योरेंस फराहम भी कर रही है और इसके साथ उसने अपना जो ब्रांच नेटवर्क है वो फर्दर एक्सपैंड भी किया है जो 360 लोकेशन पर मौजूद है जो 150 शहरों में इस वक्त चल रहा है। EFU लाइफ इंश्योरेंस काम कैसे करती है, इसका नेटवर्क कितना वसी होता जा रहा है और EFU लाइफ इंश्योरेंस की कौन कौन सी इकसाम मुहैया कर रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अमीन साहब हैं, हेड ऑफ तकाफुल है EFU के। अली साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अली साहब सबसे पहले तो कुछ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है, 1% से भी मेरे ख्याल से कम होगी। अगर ज़्यादा है या कम है वो आप हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो हमारे हमसाया मुमालिक हैं उनसे भी बहुत कम मुझे लगती है। यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस भी करानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो जो EFU है वो अवेयरनेस के हवाले से या लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के हवाले से अपना रोल किस तरह प्ले कर रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, क्योंकि बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और इसमें जो बुनियादी मसला है, जैसे आपने कहा पेनिट्रेशन बहुत कम है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अवेयरनेस एक्चुअली। तो अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो हमारी EFU लाइफ जो है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है बीइंग अ मार्केट लीडर इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में EFU के बोला कि इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रॉफिट्स, तो ये हमारी जब फॉर्मेशन हुई EFU लाइफ की, तो उस वक्त हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हमारे लेट रोशन अली भीम जी साहब ने ये फरमाया कि वी आर नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर अबाउट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो उसी विजन को, उसी आइडियोलॉजी को एक्चुअली लेके हमारे प्रोडक्ट सारे डिज़ाइन हुए। जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो रही तो उसमें ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मद्देनज़र रखा गया अफोर्डेबिलिटी का, ताकि देखें लोग अफोर्ड कर पाएंगे तभी उसके अंदर आएंगे। तो इवन आप अंदाज़ा करें कि एज़ लो एज़ ₹100 पर डे, 100 रुपये पर डे पे आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और एक सेविंग प्रोडक्ट ले सकते हैं ताकि आप उसका हिस्सा बन सकें और उसके अंदर आप आगे बढ़ सकें। अब और क्या क्या हम इकदाम करें? एक हमारी मार्केटिंग टीम रेगुलरली कुछ नए ऐसे कैंपेन्स लेकर आती है और रेगुलरली मार्केट में थ्रो करती है, जिसके ऊपर हमें कई दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज़ किया गया, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। एंड दैट इज़ नॉट टू सेल आवर प्रोडक्ट, दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक कंपनी अपना रोल ये प्ले कर रही है कि लाइफ इंश्योरेंस को कि अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने कहा हमसाए मुल्क के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है, पेनिट्रेशन ज़्यादा है। पेनिट्रेशन इसलिए ज़्यादा है कि दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन अवेयरनेस एक्चुअली। आप उनके एड्स देखेंगे वो दे आर ऑल बेस्ड ऑन द अवेयरनेस, वो आपको अवेयरनेस देता है कि एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस है क्या। देखिए मिसकॉन्सेप्शन है एक बहुत बड़ा कि जब हम अब आज के दौर में भी आप देख लें कि पहले तो खैर जनरल इंश्योरेंस भी इतनी नहीं होती थी। अब क्या होता है कि गाड़ी की भी, अगर कोई गाड़ी ख़रीदता है उसको पता होता है कि इतने लाख रुपए की उसने एक कार परचेज़ की है, तो वो शोरूम से नहीं निकालता। वो कहता है कि अल्लाह ना करे गाड़ी लग जाएगी रास्ते में, कोई चोरी हो गई, कोई मसला हो गया। क्यों? रीज़न इसके उसको उसकी प्राइस पता है, उसकी वैल्यू उसको पता है, बट उसको अपनी वैल्यू नहीं पता। अगर आपको अपनी वैल्यू पता चल जाए कि आपकी वैल्यू, हाउ वैल्यूएबल यू आर टू योर फैमिली,
तो आप खुद अंदाज़ा करें कि थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट एज फार एज दिस पेनिट्रेशन इज कंसर्न। बिल्कुल ऐसे हमने जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि हमारी 360 लोकेशंस हैं, वी आर वर्किंग अराउंड इन 150 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा भी हम लाइक वी आर इन कॉपरेशन विद वी आर वर्किंग विद 15 बैंक्स। अच्छा। जिसके थ्रू हम बैंक इंश्योरेंस कर रहे हैं और उनकी तकरीबन 5000 ब्रांचेस में हमारे लोग हैं मौजूद, या हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए हैं, हमने बहुत ज़्यादा उतने ज़्यादा फुटप्रिंट्स आपको किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, अपनी इस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके, और वो इसी तरह पॉसिबल था कि हमने अपने फुटप्रिंट्स भी बढ़ाए हैं। लेकिन अली साहब मुझे ये बता दें, और बहुत से जो हमारे देखने वाले हैं उनको नहीं भी पता कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और जिस तरह की ये बेयकीनी बढ़ती जा रही है और मुल्की सूरत हाल हम सबके सामने है, तो इस तरह के दौर में लाइफ इंश्योरेंस करवाना कितना ज़रूरी हो चुका है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ना, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस तो है ही गैर यकीनी और अनसर्टेनिटीज़ की दौर के लिए ज़्यादा। अब हम कहते हैं इसको, हम लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ अम्ब्रेला जो कि आपको रेनी डेज़ में काम आता है। ठीक है जी। अब वो रेनी डेज़ क्या होते हैं? जब कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, हम कहते हैं कि ऐसे 3 Ds हैं लाइफ के अंदर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। एक है डेथ, द अदर डी इज़ डिसेबिलिटी। डेथ, डिसेबिलिटी, ये 2 मेजर वो फैक्टर्स हैं कि वो आपको हिट कर सकते हैं। और तीसरा है डिजीज़। डेथ और डिसेबिलिटी मेजर हैं। डिजीज़ ये होता है कि अल्लाह ना करे को हॉस्पिटलाइज हुए तो आप चले दोबारा ठीक हो गए, लेकिन डेथ और डिसेबिलिटी ये 2 मेजर डीज हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी पहले से कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, ठीक है, और अल्लाह ना करे इनमें से कोई भी डी आपको इफ़ेक्ट करता है, तो ये आपकी कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक, आपकी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है? बीइंग अ ब्रेड अर्निंग पर्सन, जो पैसे कमा रहा है, जो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तभी हमें पैसे मिलेंगे। हाँ जी। ऐसा नहीं है। इसमें देखें, लाइफ इंश्योरेंस में 2-3 बातें। अभी रिसेंटली हम कोविड से गुजरे। हाँ जी। कोविड में डेथ क्लेम्स भी हमने बेतहाशा पे किए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी ही जमा करदा रकम, जो उनके जमा पैसे थे, वो उसमें से मिलियंस ऑफ रुपीस के पार्शल विड्रॉल्स हुए। ओके। वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि कोविड की वजह से हम सबको पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, सिचुएशन वाज वेरी टफ। तो लोग आए, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ किया, और उसी दौर में बहुत सारे लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि जब मास्क पहन रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने ये भी एक उनके दिमाग में अवेयरनेस लोगों की हुई पैदा कि जी ये बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन, और आगे फ्यूचर के लिए, रेनी डेज़ के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे सेविंग प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए। एक और बात छोटी सी इसमें ऐड करूँगा, वो ये कि देखें, ये सेविंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैंक में अकाउंट खोल लें, आप कहीं पे भी कर लें सेविंग, लेकिन ये फोर्स सेविंग है। फोर्स सेविंग क्यों है? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, या जब भी आपके बच्चे की हायर एजुकेशन होनी है, या आपकी रिटायरमेंट का अगर आपने प्लान लिया है तो आपने रिटायरमेंट तक का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यू आर बॉर्न टू पे एक तरह से। ठीक है। आपको जिस तरह बिजली का बिल, गैस का बिल आता है तो यू पे, सिमिलरली आपको जब इंश्योरेंस का प्रीमियम लेटर आता है तो यू हैव टू पे। तो आप फोर्स सेविंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके। तो ये देखिए कितने मज़े की बात है कि एक तो आप फोर्स सेविंग में इन्वॉल्व हो गए, आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इफ़ समथिंग हैपन्स, तो आपकी जो इनकम है उसका ऑल्टरनेट मौजूद है। क्योंकि जो बंदा कमा रहा होता है, अगर वो नहीं है तो उसकी फैमिली के अंदर वो उसकी फैमिली कैसे रन करेगी? अगर ही इज़ अर्निंग पर्सन, बिल्कुल, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के लिए वो एक ऑल्टरनेट है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी लाइफ के अंदर, ख़ास तौर पे मुश्किल दिनों के अंदर, ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराता है कि यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जैक्टली। और आजकल के दौर में जिसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती ही जा रही है और पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो इसका प्रोसीजर के बारे में अगर कुछ बात कर ले अली साहब कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाने जाएं तो कौन सी एज लिमिट है, क्या करना पड़ता है? देखिए, एज लिमिट्स बहुत ब्रॉड हैं। जो मैं समझता हूँ जो लोग कमाने वाले हैं वो तो आसानी से उस ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। असल चीज़ ये है कि हम यहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश यही है
कि एटलीस्ट आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमारे कंसल्टेंट से रब्ता करें और उससे मिलें,